गुड इवनिंग बच्चों। आई होप एवरीवन हैज बीन वेल। मंडे मंडे ब्लूज नहीं है आपके। अभी तो कॉर्पोरेट में शुरू नहीं किया ना। आई एम श्योर जो वर्किंग जनता है जो इस टाइम क्लास अटेंड कर रही है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम वर्किंग बैचेस। उनको पूछो, उनके तो मंडे ब्लूज भी होते हैं। तो बी थैंकफुल, वो सब टेंशन नहीं है तुमको। आज का हमारा एजेंडा है इन रेमेडियल मैथ्स वी लुक एट हाउ टू कैलकुलेट फास्टर। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट इनिशियली जो सबसे पहली क्लास हुई थी, I'd ask students to name some areas that they would want me to include was how to calculate a little bit faster. So to that extent, I've added couple of slides here just to see कि हम कैसे अपना काम इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें मैंने इंक्लूड किया है स्क्वायर्स, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन, HCF and LCM. That's the agenda that I made for today's class. ठीक है। इसके बाद हमारी एक और क्लास होगी जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, विच वुड बी ऑन एक्सपोनेंट एंड पावर। तो जब वो एक्सपोनेंट एंड पावर की क्लास में आएंगे तो वहां पे हम स्क्वायर रूट, मैंने आज पर्पसेटली स्क्वायर रूट कैसे करना है और क्यूब रूट कैसे करना है वो वाला पार्ट नहीं इंक्लूड किया, तो वो वाला पार्ट हम वहां पे देखेंगे। दिस इज माई एजेंडा फॉर टुडे। पहले हम आते हैं स्पेसिफिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर इंटू टू डिजिट नंबर। अगर आपको कोई भी रैंडम टू डिजिट नंबर दिया है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। लेट्स से मुझे नंबर दिया है 23 इंटू 71। नाउ दिस इज समथिंग आई कॉल्ड एज 1-to-1 अप्रोच। अच्छा, ऑन दिस फ्रंट आई ऑल्सो मेंशन वन थिंग कि वो जो पहली क्लास थी, जिस जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उस क्लास में अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड मेंशन्ड कि उनके बैच में वैदिक मैथ्स वगैरह नहीं हुआ है। Type it on the chat box. How many of your batches did not have Vedic maths class? शुरू में बिल्कुल beginning में Vedic maths class नहीं हुई है, तो just type in no on the chat box. I just want to get an idea. हाँ जी. So I have received several messages. तो what I am planning is, जैसे ये तो चल ही रहा है अपना रेमेडियल मैथ्स, वैदिक मैथ्स की अलग से आई ट्राई एंड कीप अ 3 आवर्स का ऑनलाइन क्लास, 3 आवर्स 2 आवर्स जो भी होता है, उसमें आई विल कवर अ लिटिल बिट मोर कॉन्सेप्ट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के भी मल्टीपल अप्रोचेस बनते हैं, हमारे स्क्वायर के मल्टीपल अप्रोचेस बनते हैं, तो वो सब एक एक करके देखेंगे। अभी मैं बिल्कुल बेसिक जो अपना फंडामेंटल बेयर बोन्स वाली कहानी है कि बेयर मिनिमम इतना मल्टीप्लिकेशन या इतना कैलकुलेशन तो हमारा अच्छा हो जाना चाहिए, उतना मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो दिस इज एन अप्रोच फॉर मल्टीप्लिकेशन कॉल्ड एज 1-to-1 अप्रोच। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 23 इंटू 71, तो मैं पहले ये मल्टीप्लिकेशन लंबे तरीके में दिखा रहा हूं, फिर इसी को शॉर्ट करूंगा। मैं पहले राइट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 1, आया मेरा यहाँ पे 3। फिर मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3, 21 + 2 बन गया 23। और फिर मैं लेफ्ट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 7 बन गया 14। अब हर बारी यूनिट डिजिट रखूंगा, कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो उसका कैरी। और अब मेरा 23 इंटू 71 बन गया 1633। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल।
लेट अस से मुझे करना है 44 इंटू 72। तो पहले राइट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8, क्रॉस में मल्टीप्लाई और ऐड, तो 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7, 28 प्लस 8 बन गया 36। लेफ्ट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 7 बन गया 28। यूनिट डिजिट रखा, यूनिट डिजिट रखा, एक्स्ट्रा पार्ट का कैरी बन गया 31। तो मेरा नंबर बन गया 44 इंटू 72 इज 3168। अभी इसी लाइन को, इसी कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही मुझे 44 इंटू 72 करना होता, 4 इंटू 7, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 28 36, 4 इंटू 7 28। अब मैंने ऊपर का मल्टीप्लीकेशन का स्टेप नहीं लिखा ये वाला, मैंने सीधा नीचे वाला पार्ट लिख लिया। वही कहानी, 8 लिखा, 6 लिखा, 3 का कैरी बन गया 31। मेरा आंसर बन गया 3168। अभी हम 2 मिनट में और देखेंगे कि हम इसको और फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं रिटर्न वर्क को। पर पहले इतने में बताओ कि किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड इफ एनीवन हैज अ डाउट इन दिस पार्ट। बताओ शिव। वैसे सर जरा एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो वो मिडल वाले पार्ट को? कोई नंबर बोल शिव, गिव मी अनदर नंबर। 53 टाइम्स 32। 53 times 32। Now stay with me, stay unmuted. Rightmost part 3 into 2. Stay unmuted शिव। यस सर। 3 times 2 is 6। अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा? 5 3 टाइम्स 3। 5 into 2 plus 3 times 3, 10 plus 9 बना 19। ओके ओके। सर। यस और सर। लेफ्ट मोस्ट पार्ट 5 into 3 15, 6 रखूंगा, 9 रखूंगा, 1 का कैरी बन गया 16। माय आंसर इज 1696। ओके सर। ओके, यस सर, थैंक यू। बढ़िया। चलो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। मुझे बोला है 52 into 28। I've been given 52 into 28। चलो इसको अब हम एक लाइन में करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा हूं, पहले 2 times 8 किया 6, 1 का कैरी अब मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधा 1 का कैरी ऊपर कर रहा हूं। अब डायगनली 8 into 5 40 प्लस 2 into 2 4 44, और ऊपर 1 का कैरी बना 45। 5 लिखूंगा, 4 का नया कैरी, 5 into 2 10 प्लस 4 14। माय आंसर इज 1456। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और ऑल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता था हमारा, और उसको भी 1 मिनट में देखते हैं। पहले ये बताओ क्या ये एग्जांपल क्लियर है सबको कि हमने एक लाइन में कैसे किया है? अनम्यूट करो देवांशी। यस सर। सर मैं पूछ रही हूँ कि आपने जो 52 into 28 वाला है इसको मतलब 5 को 8 से किया फिर 2 को 2 से किया? हाँ जी बेटा, डायगनली हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ऊपर भी देख, 5 into 2 10 और 3 into 3 यस। 9, ऐसे किया था ना। तो हर बारी ठीक है। हम क्रॉस में ही कर रहे हैं। ठीक है सर। जी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अच्छा चलो मैं पहले इसका ऑल्टरनेटिव तरीका बताता हूँ। अब अगर यही 52 into 28 मुझे मेंटली करना होता, तो ऑनेस्टली मैं इस नंबर को मेंटली भी कर सकता था कैलकुलेट। मैं बोलूंगा इसको 50 प्लस 2 टाइम्स 28, जो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के बनेगा 50 इंटू 28 प्लस 2 इंटू 28 बना 1400 प्लस 56।
आंसर आ गया 1456। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज द वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर श्योर इज दैट नंबर्स को जितना ज्यादा आप मैनिपुलेट करोगे, जितना ज्यादा आप नंबर्स को तोड़ना मरोड़ना शुरू करोगे, ए नंबर्स का और ओवरऑल क्यूए का डर उतना कम होगा हमारा, और बी बेसिक कैलकुलेशन में हाथ उतना ज्यादा खुलेगा। अगर तुम डर के बैठे रहोगे, हर बारी कैलकुलेटर निकाल के रहोगे, तो नहीं चलेगा काम। कैलकुलेटर इज अ बिग हैंडीकैप टू यू। व्हाट यू नीड टू डू इज फॉरगेट अबाउट कैलकुलेटर। छोटे छोटे नंबर्स हैं, उनको खुद ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो, अपने आप एफिशिएंसी बढ़ेगी, अपने आप ही सब डर हट जाएगा हमारा। लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। लेटर से मैं अगर आपको बोलता मल्टीप्लाई करो 78 into 94 को। I want everybody to try this and type the answer on chat box. यही 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट वाला मेथड लगाएंगे, ट्राई करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे चैट बॉक्स पे। आस्था टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। करेक्ट आंसर रुचित, पंकज, महक, शैली। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, 8 टाइम्स 4 बना 32, 3 का कैरी, 9 टाइम्स 8 72 एंड 28, 28 एंड 72 बनता है 100, 100 प्लस 3 बना 103। तो 3 रखूंगा और 10 का कैरी, 9 टाइम्स 8 7 टाइम्स 9 63 और 10 73। मेरा आंसर बन गया 7332। So there have been couple of answers which are wrong. मैं होप कर रहा हूं ये सबको क्लियर है 7332 कैसे आएगा। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है, हाँ बोल गुणराज। सर am I audible? यस यू आर ऑडिबल बेटा। सर एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। सर एक क्वेश्चन एक बार और करवा दोगे इसी के बता, रिगार्डिंग? अपनी तरफ से कोई नंबर बोल बेटा। सर 45 इंटू 49 कर लेते हैं सर। 45 इंटू 49 कर लेते हैं। गुणराज स्टे अनम्यूटेड। ओके सर। अब बता पहला स्टेप क्या करेगा बेटा। सर 5 इंटू 9 कर देंगे, 45 हो गया। तो 5 रखूंगा, 4 का कैरी कर दूंगा। ठीक है सर। और सर अगला 4 स्टेप क्या इंटू 9 करेगा, करेंगे और 5 इंटू 4 करेंगे। कितना बनता है नंबर। सर 4 5 20 और 4 9 दा 36। सर इन दोनों को 20 ऐड प्लस कर दीजिए। 36, सर 56। 20 प्लस 36 बना 56 और 4 ऐड करूंगा तो सर 40 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। 4 इंटू 4 सर 4 इंटू 4 16 हो गया। प्लस 6 प्लस 6 सर 22। दैट्स माय आंसर। सर ये लास्ट में जो आपने वो जो किया ना, मेरे को यहाँ तक समझ आ गया। 4 इंटू 4 किया सर, उसके बाद ना ये जो 22 आ रहा है वो समझ नहीं आया मेरे को। बेटा आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 5 टाइम्स 4 टाइम्स 9 36 और 20 56 किया था, हाँ जी सर। उसमें ये 4 ऐड करके 60 बना था। हाँ जी सर। 60 का यूनिट डिजिट यहाँ रखा और टेंस प्लेस ही आया। हाँ जी सर। और अब 4 इंटू 4 16 में ये 6 ऐड करूंगा तो 22 बन जाएगा ना। ठीक है सर। क्लियर है। सर क्लियर है। एक और क्वेश्चन करूंगा फिर भी मैं। हाँ अभी कर लेंगे बेटा, हमें कोई अर्जेंसी थोड़ी ना है, देख लेंगे अभी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए जी।
someone else, please give me a number on chat box. कोई भी दो नंबर ऐसे चैट बॉक्स पे दो. चलिए, मुझे आंसर नंबर मिला है 57 into 49. Let's take this example. In fact, let me give you couple of examples now. मेरे पास 4-5 examples आ गए यहाँ पे, तो मैं आपको एक एक करके 2-3 एग्जाम्पल देता हूं. एवरीवन प्लीज ट्राई दिस. अगला लिखो 28 into 69. अगला लिखो 73 into 84. और लास्ट एग्जाम्पल 99 into 87. ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं. इन चारों एग्जाम्पल्स का आंसर एक ही चैट में लिख के भेजो. चलिए, लेट्स टेक द आंसर्स. पहले करते हैं 7 times 9 is 63. 3 रखूंगा तो 6 का कैरी ओवर. 28 and 45 बनता है 73 plus 6 79. 20 and 7 2793. राइट. तो एक बारी लेट्स डू वन थिंग. एक बारी मैं आपको सारे आंसर्स लिख देता हूं. संभव, जस्ट गिव मी 1 second बेटा. लेट मी गिव यू ऑल द आंसर्स एंड देन आई विल कम टू यू इन केस यू हैव अ क्वेश्चन. तो पहला अगला है 28 into 69 जो कि है मेरा 1932. अगला 73 into 84 मैं चैट पे ही देख रहा हूं. ये आंसर्स हैं मेरे 6132. एंड लास्ट वन 99 into 87 ये बनता है मेरा 8613. हाँ जी, करेक्ट. बता संभव. सर वो थोड़ा नेटवर्क इशू था, मैंने रिजॉइन किया था. सर प्रॉब्लम इज दैट ये 27 जो आया है, पहले हमारा जब हमने एड अप करा 7 into 4 and 5 into 9, तो हमारा 79 आ गया. 7 कैरी हो गया, 9 नीचे आ गया. नहीं, एक मिनट. 7 into 4 plus 45 73 होता है. 6 से ऐड करके 79 आया. हाँ, 9 रखा, 7 कैरी. यस सर. सर उसके बाद हमने 5 into 4 20 plus 7 ऐसे करके 27 हुआ ना. हाँ जी. ओके सर.
थैंक यू सर। ओके जी, श्याम कुमार अनम्यूट करो बेटा। श्याम कुमार, सर ये 99 है, लास्ट वाला है 99। सर लास्ट वाला 99 है। हाँ जी बेटा, 99 इंटू 87 है। चलिए जी, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है मेरा, अगर मुझे किसी भी रैंडम नंबर का स्क्वायर निकालना है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, आप उसका नियरेस्ट मल्टीपल निकालो, नियरेस्ट मल्टीपल तक का गैप निकालो, उस गैप का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और ऐड करो, and then you will simplify using the identity a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Let's take an example. Let us take 61 का square. अच्छा, for this obviously you kind of have to know 1 से लेके 30 तक के squares. ये आते होंगे तभी आप आगे का लगा सकते हो, वरना आगे का नहीं बना सकते। तो अगर मुझे निकालना है 61 का स्क्वायर, स्टेप 1 है फाइंड द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 50 जो कि n के पास है। 61 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 50 0 पे आता है, 50 पे आता है या 100 पे आता है? टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स। 61 का नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 0 पे आता है, 50 पे आता है या 100 पे आता है? बहुत बढ़िया, काफी सारे आंसर्स आ गए। 50 पे आता है, वेरी गुड। नहीं बेटा श्याम, 61 50 के ज्यादा पास है, 0 के पास नहीं है। स्टेप 2, बताओ 50 के इस मल्टीपल से कितना दूर है ये नंबर, कितना गैप है 50 से पास 50 का। स्टेप 2, ये गैप मेरा 11 है। स्टेप 3, ये स्क्वायर इस गैप का ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे करना है 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। अब ये जो 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर बना है, ये बनता है 61 माइनस 11 इंटू 61 प्लस 11 प्लस 121 जो कि 11 का स्क्वायर है। ये नंबर बनेगा 50 इंटू 72। अब इस अप्रोच की ब्यूटी ये है कि जब हमारे पास नंबर्स आएंगे, एक नंबर हमेशा हमारा 50 का मल्टीपल होगा और दूसरा नंबर हमेशा इवन होगा। तो उससे इस 50 को एज इट इज रख के मैं 72 को 2 इंटू 36 कर सकता हूं, और अगर मैंने 52 से मिला लिया तो ये नंबर बन गया मेरा 3600, जिसमें मुझे 121 ऐड करना है, तो मेरा आंसर बन जाएगा 3721। एंड जब आप 10 क्वेश्चंस कर लोगे, और अभी आप देखोगे 10 क्वेश्चंस कर लोगे, देन यू कैन डू ऑल ऑफ दिस वेरी इजीली मेंटली। दोबारा बता रहा हूं, 61 का स्क्वायर निकालना था, 61 का नियरेस्ट मल्टीपल 50 का मेरे पास 50 से आता है, जो कि 11 यूनिट दूर है। तो 61 के स्क्वायर में 11 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई मैंने, सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर 3721 आ जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट अस से अगर मुझे निकालना होता 88 का होल स्क्वायर, तो बताओ 88, चलो अभी मैंने 88 देख लिया, अगला मैं 83 करूंगा बेटा। 88 का स्क्वायर बताओ, 88 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 50 कहां पे आता है? 0, 50 या 100? वेरी गुड, अब 100 आता है हमारा। कितनी दूर है 100? कितनी यूनिट दूर है 100 हमारा? 12 यूनिट दूर है। तो अब मुझे यहाँ पे 12 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। 88 माइनस 12 बना 76, 88 प्लस 12 बना 100, प्लस 12 का स्क्वायर 144, मेरा आंसर बन जाता है 7721।
44। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अभी 83 का स्क्वायर बोला था किसी ने। I want all of you to try finding 83 का square like this. Take a minute here and try and find 83 का whole square. And type your answer on chat box. हाँ जी, बढ़िया जी, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट आंसर आया है। आई कैन सी कपल ऑफ गाइस जिनका नहीं आया है आंसर सही, एंड आई आस्क देम। सुमन ठाकुर प्लीज अनम्यूट करोगे बेटा? सुमन ठाकुर। यस सर। हाँ जी बेटा, बताओ कैसे करोगे स्टेप। 83 का नियरेस्ट मल्टीपल 50 है या 100? सर 100 मान के मैंने किया। 100 मान के ही करेंगे बेटा, 100 ही है। कितनी दूरी पे है 100? तो सर 83 माइनस 17 और फिर 83 प्लस 17 करके और तो फिर 17 का स्क्वायर 83 में यस से सर। 17 जाएगा तो बनेगा 66। हाँ जी सर, हाँ जी सर। 83 में 17 ऐड होगा तो बनेगा 100। 100 तो और 100 और 17 का 60 स्क्वायर कितना होता है? 17 का 324। नहीं बेटा, 289। सॉरी सॉरी सर, 289। सॉरी सर। तो मेरा आंसर आ गया 6889। यस सर। सॉरी सॉरी सर। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू से सॉरी बेटा, इट्स ओके। चलिए जी, श्रेय मल्होत्रा कुछ बोल रहे हैं आप? अनम्यूट कीजिए श्रेय। श्रेय, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। सर हाँ मेरे को जी, ये बोलो बेटा। पूछना है कि जो 83 के नियरेस्ट मल्टीपल हमने 100 क्यों लिया? क्योंकि एक देखना बेटा, 50 और 75 का एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या होगा? 50 और 100 का एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या होगा? 50 और 100 के एग्जैक्ट मिड पॉइंट 75। 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 75। तो ओके 75 से जो भी बड़ा नंबर है वो 100 के ज्यादा पास है ना, जी। इसलिए मैंने 83 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 50 100 लिया है। ठीक है सर। दैट बीइंग सेड, अगर तू 50 लेता तो भी आंसर आ जाता। अगर मैं उस तरीके से करके दिखाऊं, देखो 83 का स्क्वायर माइनस हम्म 33 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। जी 83 माइनस 33 बना 50। जी 83 प्लस 33 बना 116। जी 33 का स्क्वायर पता है क्या होता है? जी कितना? 1089। बढ़िया, ये आ गया हमको। तो जी अब इस 50 इंटू 58 इंटू 2 कर सकता हूं। हम्म, तो ये नंबर बन गया 5800। जी नीचे लगाऊंगा 1089। 6 मेरा आंसर बन गया 6889। ओके सर। आंसर में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, पर ये वाली कैलकुलेशन ज्यादा आसान थी ना। ज्यादा हाँ जी, लेंदी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी बेटा। नहीं संभव, मैंने कोई शॉर्टकट निकाला बेटा। आप देखो, अगर मैं 83 माइनस 17 करूंगा तो ये नंबर बनेगा 66। 83 प्लस 17 करूंगा तो ये नंबर बनेगा 100। 100 से मल्टीप्लीकेशन तो बड़ी सिंपल है ना, किसी भी नंबर के एंड में बस 2 जीरो लगा दो।
दैट्स इट। बताइए जी, इस अप्रोच में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल गिव यू कपल मोर एग्जांपल्स नाउ। एंड ऑल यू नीड इज 10 क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, प्रैक्टिस करो। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि छोटे छोटे स्क्वायर्स, लेट्स से अराउंड 130-40 तक के स्क्वायर्स आप मेंटली नहीं कैलकुलेट कर सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बस आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद रखने हैं और छोटे छोटे नंबर्स उठा के मैनिपुलेशन याद रखनी है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। चलिए, इफ देयर इज नो डाउट हियर, लेट मी गिव यू कपल मोर नंबर्स, ट्राई कीजिए। लेट अस से आई वांट यू टू कैलकुलेट 93 का स्क्वायर, आई वांट यू टू कैलकुलेट 75 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, लेट अस से 59 का स्क्वायर। टेक अ मिनट, ट्राई कीजिए एंड देन टाइप योर आंसर ऑन चैट बॉक्स प्लीज। हाँ पार्थ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो मतलब ये 93 और 75 का तो इजीली हो रहा है, ये 113 में कुछ एरर आ रहा है, मतलब जैसे नहीं, 10169 आ रहा है।
नहीं नहीं, अभी देखते बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट एवरीबडी ट्राई। ओके आई हैव सर, नॉट रिसीव्ड सफिशिएंट रिस्पॉन्सेज एज येट। तो ओके, 1 मिनट दे, सब लोग ट्राई कर लेते हैं, थोड़े से और लोग ट्राई करते हैं, यस फिर सर, बताता हूँ। यस सर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए जी, लेट्स लुक एट द आंसर्स नाउ। अब क्या करूंगा, 93 में -7 और +7 करूंगा, तो बनेगा 86 इंटू 100 प्लस 49, आंसर बन गया 8649। 75 में -25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर बन जाएगा 5000 प्लस 625, आंसर बन जाएगा 5625। 113 का स्क्वायर -13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, 113 -13 बनेगा 126 प्लस 13 करेंगे, और 13 का स्क्वायर बनेगा 169, ऐड करूंगा, मेरा आंसर बनेगा 12769। अगेन +7 -7, तो 11449, -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बनेगा 68 इंटू 50 प्लस 81, आंसर आ जाएगा मेरा 3481। एंड ऑनेस्टली ये जो 75 का स्क्वायर है, इसका एक और आसान तरीका भी बोल सकता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 5 का स्क्वायर प्लस और माइनस कर दूं, तो नंबर बनेगा 70 इंटू 80 प्लस 25, बन गया 5600 के आगे 25, नंबर बन गया 5625। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता यहीं पे 65 का स्क्वायर करो, तो -5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करूंगा, 60 इंटू 70, आगे लगा दूंगा 25, नंबर बन जाएगा 4225। यहाँ पे अगर कोई डाउट है किसी को तो बताइएगा। बता श्रेय। सर 100 के स्क्वायर से जो बड़ा आ रहा है सर, वो वाले नहीं आ रहे सर, जैसे 113 107 नहीं, हाँ तो इस अगर समय नहीं आ 100 रहे। देख, चल इसी को एग्जांपल देख, मुझे 107 का स्क्वायर ही करना होता, यस सर, -7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करता, यस सर, 107 प्लस 7 कितना होता है 114, 114 -7 कितना होता है 100 यस सर, प्लस 49, यस सर, बन गया 11400, और 49 ऐड करना है 11449। दैट्स इट। ओके सर, अब समझ आ गया सर। ठीक है, यस सर, चलो बढ़िया। चलिए फिर हम आते हैं फैक्टराइजेशन पे। वेरी ऑफन नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं आता हूं, तो आपको HCF LCM निकालना होता है।
नाउ फैक्टराइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, तो मैं स्पेसिफिकली ऐड कर रहा हूं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अगर आपको नंबर दिया है लेटर से 48, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है, तो द नेम सजेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक एक करके नंबर्स को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। डिवाइड करूंगा, फिर डिवाइड करूंगा, और अब मैं इस स्टेप से आगे नहीं जा सकता। तो दिस रेफर्स टू प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 बोल सकता हूं। लेटर से यहीं पे तुम्हें नंबर दिया होता 52, तो एक प्राइम नंबर तो तुम देख ही सकते हो ना। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, और अब मैं आगे नहीं जा सकता। तो मेरी 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 का स्क्वायर इंटू 13 की पावर 1 लिख दो, नहीं भी लिखोगे पावर 1 तो भी चलेगा। अगर मैं तुम्हें यहां पे बोलूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ 796 की, type it on the chat box, what is the prime factorization of 796? बढ़िया जी, करेक्ट आंसर। अब अगर हम 796 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करता हूं तो बनता है 398, 2 से डिवाइड करता हूं तो बनता है 199, और अब मैं और आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। तो 796 इज 2 का स्क्वायर इंटू 199 की पावर 1। अगर मैं तुम्हें यहीं पे बोलूं फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7260, गुड क्वेश्चन अनुजा। हाउ विल आई फाइंड इफ, अनुजा पूछ रही है सर हाउ डू वी फाइंड कि अगर कोई गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं। कैन एनीबडी रेज योर हैंड एंड लेट मी नो हाउ विल आई नो कि गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं। इफ एनीबडी नोस, अनम्यूट करो देवांशी। सर उसके 1 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे? बेटा वो पता कैसे चलेगा, जैसे 199 था, तो तुझे कैसे पता कि इसके बहुत ज्यादा फैक्टर्स नहीं है। तो वो 2 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा? ठीक है, तो 2 के टेबल से तो बहुत नंबर डिवाइड नहीं होते। ओके, अर्पिता सिंह अनम्यूट करो। सर हम उसके नियरेस्ट के कोई स्क्वायर जो उसके 199 के आसपास हो, से 14 का स्क्वायर रहता है 169, तो उससे जितने मतलब 14 नंबर से जो भी, जैसे 13 और 11 से जो प्राइम नंबर थे उनसे डिवाइड करके चेक करेंगे। ओके, बढ़िया, गुड। सो द रूल हियर इज कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया है उस नंबर का नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालोगे। नियरेस्ट स्क्वायर रूट तक जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं सबसे डिवाइड करोगे। अगर किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है।
ठीक है, तो आई पुट दैट रूल ऑन द स्क्रीन एज वेल, जस्ट गिव मी 1 second हियर. I'll put this divisibility, the prime number wala part on screen. हाँ जी, तो स्क्रीन पे देखिए, आई हैव शेयर्ड दिस रूल. आपको कैसे पता कि कोई गिवन नंबर ए प्राइम है कि नहीं? तो आप क्लोजेस्ट निकालेंगे रूट ए के, जो भी नंबर आता है, और यू विल चेक विद डिविजिबिलिटी ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स टिल रूट ए. फॉर एग्जांपल, आपको चेक करना है 299 प्राइम है कि नहीं. तो आपने देखा रूट 299 अप्रोक्सीमेटली 17 के पास आता है. 17 का स्क्वायर 289 है. तो अब आप देखेंगे 17 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो वो कॉम्पोजिट नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर है. जैसे इस केस में 2, 3, 5, 7, 11, 17 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन 13 से होता है. तो क्योंकि मेरा 299 कैन बी रीरिटन एज 13 into 23, therefore this is a composite number. मैं होप कर रहा हूं अनुजा ये वाला पॉइंट क्लियर है तेरे को. चलिए जी, लेट्स कम बैक टू 7260. 7260 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 से डिवाइड करूंगा, बनता है 3630. 2 से डिवाइड करूंगा, बनता है 1815. अब मुझे 5 दिख रहा है यहाँ पे, एक 5 प्राइम नंबर आएगा. तो 5 से करूंगा मैं इसको, तो ये बनता है मेरा 363. अब अगर मैं इसको आगे डिवाइड करता हूं तो ये नंबर बनता है मेरा, हाँ, अगर मैं इसको आगे डिवाइड करता हूँ 3 से डिवाइड तो बनता है 121. 11 से डिवाइड तो 7260 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2. ये मेरी 7260 की प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई. अब नीडलेस टू से यहाँ पे ऑब्वियसली बड़े सारे छोटे छोटे टेबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. तो दिस इज समथिंग जो हमने पहली क्लास में बात की थी, मैं दोबारा उस चीज पे आ रहा हूँ कि इफ आई वांट टू मेक माय मैथ स्ट्रॉन्ग, ये कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं जो मुझे ऑब्वियसली याद रखने पड़ेंगे. अपना बेसिक स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, these are the numbers where we'll have to have a good control. ये बेसिक फैक्टराइजेशन पे अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो बताइएगा. चलिए फिर हम आते हैं लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, विच इज बेसिक नंबर्स में अगर मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है. दिस इज समथिंग जो सबसे पहली क्लास है, एंड a lot of time people face problem in this.
तो लेटर से तुम्हें मैंने बोला कि तुम निकालो एलसीएम 6, 8 और 10 का। तो अब यहाँ पे एक तरीका तो होता है कि हम कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड कर ले, जो हम स्कूल में करते आए हैं, कि मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं तो बनता है 3, 4 एंड 5। अब मैं कुछ और नहीं निकाल सकता तो मैं एक एक करके सारे नंबर स्टेप बाय स्टेप निकालना शुरू करूंगा। 2 निकालूंगा, फिर से 2 निकालूंगा, टिल द टाइम मेरे पास एंड में 1 1 1 नहीं आ जाता। और अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो मेरा एलसीएम विल कम आउट एज 120। अगर यहीं पे मैं एचसीएफ निकालने को बोलता आपको 6, 8 एंड 10 का, तो एचसीएफ में आपने बस ये देखने कि आप कॉमन कितना निकाल सकते हो। आप यहाँ पे कॉमन एक ही नंबर निकाल सकते हो, 2। देयरफॉर इन नंबर्स का एचसीएफ बन जाता है मेरा 2। गिव मी एनी 3 नंबर्स, ऐसे ऐसे ही छोटे 3 नंबर्स चैट बॉक्स में बताओ, कैलकुलेट करके देखते हैं उनका। चलिए, मुझे नंबर दिया गया है, एक लेता हूं मैं 10, 12 और 10, 12 और 15। अब अगर मुझे इनका एलसीएम, पहले मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ, ज्यादा आसान काम है। 10, 12 और 15, क्या ये सारे नंबर्स कॉमन किसी भी टेबल में आ रहे हैं? ये नंबर किसी भी टेबल में कॉमन नहीं आ रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेरा एचसीएफ बन जाता है 1। लेकिन अगर यहीं पे मैं 10, 12 और 15 मैं अब एलसीएम निकालना शुरू करूंगा, तो मैं पहले 2 से डिवाइड करता हूं, तो ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 3 से करता हूं तो ये दोनों नंबर 3 से हो गए। 5 से करता हूं तो पहला और आखिरी नंबर 5 से हो गया, और एंड में बच गया एक 2। तो जहां पे तुम कॉमन निकाल सकते हो वहां कॉमन निकालते रहो। और अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माई एलसीएम विल कम आउट एट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, which will now come out as 60. Let's take another example. मुझे बोला है 9, 6 और 12। जरा चैट बॉक्स पे इसका एचसीएफ और एलसीएम ट्राई करके बताओगे कितना होगा? नाइन, 6 एंड 12 का एचसीएफ एंड एलसीएम कितना होगा? प्लीज टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स। तो फॉर द मोस्ट पार्ट आंसर्स करेक्ट है हमारे। हमारा एचसीएफ यहाँ पे होगा 3 एंड माई एलसीएम विल बी 36। एलसीएम इज वन एरिया जिसमें बहुत लोगों का आंसर गलत आ रहा है, तो एग्जांपल देख लेते हैं जरा। 9, 6 और 12, मैं 3 से करूंगा तो 3, 2 और 4 बनता है। 2 से करूंगा 3, 1 और 2 बनता है। अब फिर 2 से करूंगा और 3 से करूंगा, तो मेरा एलसीएम बन गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 करके 36। इस पॉइंट पे अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। वी आर डन विद द क्लास। नेक्स्ट स्लाइड पे आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस बेसिक मल्टीप्लिकेशन के।
और इसके अगली स्लाइड पे इसके आंसर्स भी हैं, ट्राई करेंगे आप. Those of you who do not have any kind of doubt, if you want, you can exit the meeting. Those of you who have some kind of doubt, stay back.